दोस्तों, हम में से अधिकांश लोग जीवन में यदि मौका मिले तो एक बार अमेरिका जाने की, वहाँ घूमने की और यदि चांस मिले तो सेटल होने की इच्छा रखते हैं। अमेरिका का खास आकर्षण उसकी विविधता और भौगोलिक सौंदर्य है। यह एक विशाल देश है जिसमें प्राकृतिक सौंदर्य, शहरी जीवन, ऐतिहासिक स्थल, विभिन्न संस्कृतियों का समन्वय, विज्ञान और तकनीक के उन्नत उपलब्धियां और व्यापार और वित्त के क्षेत्र में अवसरों की बहुतायत है। आज के इस वीडियो में हम अमेरिका की बात करेंगे। अमेरिका में जीवदया की बात करेंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे मध्य पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में एक राज्य है जिसका नाम है विस्कॉन्सिन। विस्कॉन्सिन की अधिकांश आबादी मिशिगन झील के किनारे स्थित क्षेत्रों में रहती है। इस राज्य का सबसे बड़ा शहर मिल्वॉकी इसके सबसे बड़े महानगरीय क्षेत्र का आधार है। दोस्तों, विस्कॉन्सिन की और एक विशेषता भी मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ रिचर्ड लैंड सेंटर में सन 1867 में जन्मे वास्तुकार फ्रैंक लॉयड राइट द्वारा डिज़ाइन की गई कई इमारतों को यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा मिला है। उनमें से 2 इमारतें विस्कॉन्सिन के आसपास है। इतना ही नहीं, विस्कॉन्सिन अमेरिका का डेयरीलैंड के रूप में जाना जाता है। यह विशेष रूप से अपने पनीर के लिए मशहूर है। दोस्तों, यह सब बातें आपको इसलिए बताना ज़रूरी है कि इतने खूबसूरत प्रदेश में एक बहुत बड़ा कत्लखाना बनने जा रहा था और उस कत्लखाने का विरोध किया गया और बंद भी करवाया। और तो और इस कत्लखाने का समर्थन करने वाला मेयर भी चुनाव हार गया। जहाँ पर यह स्लॉटर हाउस बनने जा रहा था उस जगह का नाम है फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन एक छोटा सा शहर है जो कि मिल्वॉकी के उपनगर के रूप में जाना जाता है। फ्रैंकलिन मिल्वॉकी शहर से करीब 15 माइल्स यानी 24 किलोमीटर की दूरी पर आया हुआ है। इस शहर का नाम फ्रैंकलिन बेंजामिन फ्रैंकलिन को श्रद्धांजलि में दिया गया था। और हम सब यह जानते हैं कि बेंजामिन फ्रैंकलिन संयुक्त राज्य अमेरिका के संस्थापक जनकों में से एक थे। माफ़ करना, थोड़ी ऑडियो क्वालिटी ख़राब है, मगर 1 मिनट के लिए भारत की बात करते हैं। पूना श्रुत भवन में श्रुत सेवा में अपना जीवन समर्पित कर देने वाले परम पूज्य वैराग्य रति विजय जी महाराज साहब को जब अमेरिका में स्लॉटर हाउस बंद करवाने वाली बात का पता चला, तब उन्होंने अपने व्याख्यान में इस बात का जिक्र किया। लीडिंग लेकर के फिर वहाँ अमेरिका के जेना फाउंडेशन वगैरह में अवेयरनेस उन्होंने क्रिएट की। 3 वर्ष 3 साल की मेहनत दे करके अमेरिकन लोगों को समझाना, और वहाँ वो जीवदया नहीं समझा सकते तो अलग अलग पहलू से समझाना, कोर्ट में जाना, वहाँ की कमिटी, उसका जो शहर का मेयर रहता है उसके हाथ में सत्ता रहती है, वो कंपनी को वो देने वाला था, वो फेवर में नहीं था। 2 बार ये ऐसे हो गया, लेकिन फिर भी आखिरकार वो कत्लखाना उस आ गया और रोज के 2500 जीवों की हत्या वहाँ जानवर होनी थी वो बच गई। उनमें ये जो कत्लखाना बंद हो गया बहुत खुशी की बात है। और मैंने सिर्फ काम किया ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग काम कर रहे थे, मैंने उनको सहायता दी और हमें सक्सेस मिला। जैना अमेरिका में जैनियों का बहुत बड़ा संगठन जिसका नाम है जैना। हाल ही में जैना का कन्वेंशन 2023 संपन्न हुआ। इस कन्वेंशन के दौरान जीवदया कैटेगरी में जैन रत्न का अवार्ड कमल भाई शाह को मिला। तो आइए सर्वप्रथम साध्वी जी महाराज साहब से एक लाइन सुनते हैं, मनुष्य तू बड़ा महान है। एक लाइन तो आप सबको गानी पड़ेगी मेरे साथ। धरती की शान तू है, प्रभु की पहचान, तेरी मुट्ठी में बंद आसमान है।
मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। Namaskar, Aloha. It is a great privilege to recognize Jaina Adult Awards. This is a tradition of Jaina since many years to have the 10 Adult Awards and 10 Youth Awards. Last night we awarded 10 Youth Awards, right now Adult Awards, and this evening we will have a topmost award, Jaina Ratna, and 3 special recognition awards and presidential awards. Kamal Shah, Jain Regional Center of Wisconsin. You know about Jain Center of Wisconsin. They stopped the slaughterhouse by fight for 2 years. He there. He has been a founder and past president of Jain Center of Wisconsin. Even the small center with the willpower can do lots of work. Activism. हेलो, मेरा नाम कमल शाह है। मैं मिलवॉकी विस्कॉन्सिन में रहता हूँ और नीलेश भाई ने मुझे बताया था कि मैं एक वीडियो बना दूँ। मैं बहुत खुशी से आपको बताना है कि हम यहाँ पर स्ट्रॉ करके कंपनी है जिन्होंने बड़े प्लान किए थे स्लॉटर हाउस बनाने के लिए। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि वो स्लॉटर प्लान बंद हो चुका है और बहुत सारे प्रसंग ऐसे बने जिसकी वजह से वो बंद हुआ है। मैं पहली बात आपसे बता दूं कि मेरी हिंदी बहुत कमज़ोर है, फिर भी मैं कोशिश करता हूं। तो ऐसी चीज़ जो है वो होने पर बहुत सारे लोगों की मदद थी, ऐसा 1-2 आदमी कर नहीं सकते। तो पहली बात फिलॉसफी की है। हम जीव दया में समझते हैं, जैन घर में परिवार में हम बड़े होते हैं तब जीव दया की बात बहुत ही मालूम सी होती है। जब छोटे होते हैं तभी भी चींटी को मारना नहीं, यह समझते हैं हम। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज, पश्चिम के देशों में ये बात बहुत ही कठिन है। उनका पहले से मानना यह है कि सिर्फ इंसान को सोल यानी कि जीव होता है। जब ये स्लॉटर हाउस की बात हुई तो ऐसे तो कोई हमारा ये इरादा नहीं था कि हम उसके पीछे जाएं, लेकिन इसमें सबसे बड़ा काम किया हो तो अमेरिकन ने किया है। ऐसी बाबत में बड़े हुए हैं, ये इन्फ्लुएंस उन्होंने है। तभी भी उन्होंने अपने आप से सोचा कि इतनी प्राणियों की कत्ल होगी और इसका भी बड़ा अंदाज लगाएंगे तो हमारा दिमाग भी काम नहीं करेगा। ये जो छोटा सा स्लॉटर हाउस था फैमिली ओन, वो 50-60 गायों को मारते थे दिन में। किसी ने, और वो छोटा होने से इसमें इतना फ़ायदा नहीं होता है, तो उसको बड़ा करेंगे तो ज़्यादा पैसे बनाएंगे। तो उन्होंने एक वेंचर कैपिटलिस्ट कंपनी के साथ सौदा किया। अब सौदा करने के बाद ये जो सिटी है फ्रैंकलिन, उसके मेयर के साथ बात हुई और मेयर को अपनी क्रेडिट के लिए उनको ऐसा बताना था लोगों को कि वो बड़ा अच्छा मेयर है, वो बताने के लिए उन्होंने ये सब कुछ किया। तो ये वेंचर कैपिटलिस्ट ने बड़ा प्लांट डाला। ये काम करने के लिए उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी की जो नहीं की जाती है। तो उसमें अमेरिकन का पार्ट बड़ा था। 2 व्यक्ति, सिर्फ 2 व्यक्ति
उन्होंने जो भी होगा ये प्लांट ये होना नहीं चाहिए। तो ये बात हुई। तो पहली बात उसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए? उन्होंने जो भी किया था, उन्होंने पब्लिसिटी में बताया था कि ये बहुत सारा बिजनेस है, बहुत लोगों के सिटी को बहुत सारे पैसे मिलेंगे, टैक्स के पैसे मिलेंगे, और यहाँ लोग रहने के लिए आएंगे तो लोकल का बिजनेस है वो भी अच्छा होगा। तो ये सब बात बताई थी। और जो नेगेटिव थी वो बात बताई नहीं थी। तो पहला काम ये करना था हमें कि लोगों से बताना चाहिए। हम एक दो आदमी तो कर नहीं सकते, इसमें भी बहुत सारे लोग तो सिटी, फ्रैंकलिन सिटी के बाहर के लोग हैं, तो हमें तो वोट करने का भी अधिकार नहीं है। तो क्या करना चाहिए? तो उसके लिए पहली बात ये की कि जितना जल्दी से वेंचर कैपिटलिस्ट कंपनी को पैसे बनाने हैं, अगर हम उसे रोक सके तो वो लोग नाराज़ हो जाएंगे और अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा नहीं रखेंगे। तो इसी के लिए हमने एक लॉयर के साथ भी बात की। वो भी वीगन है, हमारे पहले जिसने शुरू किया था अमेरिकन, वो भी वीगन है। और प्राणियों के ऊपर इतनी त्रास कहते हैं, डिफ़िकल्टी करते हैं, वो नहीं करनी चाहिए। तो ये बात हो गई। तो हमें उसे मदद करने की कोशिश हुई। हमारे दो जैन भाई उन्होंने सोचा कि हमारे घर के बगल में इतना बड़ा कत्ल खाना हुआ तो ये हमें पसंद नहीं है। तो उन्होंने भी उनके साथ देना शुरू किया। वो करने के बाद पहली बात तो यही हुई कि उन्होंने बहुत सारे रूल बेंड किए थे उनको यहाँ पर लाने के लिए। कत्ल खाने में बहुत सारा तकलीफ़ होती है जो लोग उसके करीब में रहते हैं। पहले पानी में लॉट ऑफ पोल्यूशन होता है, फिर एयर में पोल्यूशन होता है, ट्रैफिक भी बहुत रहती है। अगर 2000 गायों को ले आना और ले जाना, वो सब में परेशानी होती है। इसीलिए उन्होंने ये काम किया कि उनके ऊपर कोर्ट का केस किया। मेयर जिन्होंने ये लिया था वो वेरी पॉलिटिशियन, बहुत होशियार आदमी है, और उन्होंने सभी कुछ अपने ही लोगों को इकट्ठा किया था। तो उसके विरुद्ध क्या करना वो हम कर रहे थे। दूसरी बात, तो ये कोर्ट में ले गए, और जब कभी भी हियरिंग होती तो और कुछ नई चीज़ें हम ले आते थे जिससे कोर्ट का डिसीजन पोस्टपोन होने लगा। जैसे होने लगा तो वेंचर कैपिटलिस्ट बड़ा परेशान हुआ। वो देख रहे हैं कि इतने पैसे डाले और पैसे और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मेयर ने, वो बहुत सालों से मेयर था, तो उसे यही था कि मैं कभी इलेक्शन में हार नहीं जाऊंगा। तो ये भी बड़ी बात है। तो हमें ये भी सुनकर सोचा कि हमें कुछ करना पड़ेगा। तो यही किया। स्लोली टेलीविज़न में, फिर न्यूज़पेपर में हम अपने पोस्टर्स बनाए थे, वो सभी लोगों को बांट दिए, जिससे वहाँ के छोटे गांव के लोगों को मालूम पड़ गया कि ये जो स्लॉटर हाउस है वो हमारे बगल में हो रहा है और हमें पसंद है या नहीं पसंद है। इसमें भी जो मीट खाने वाले लोग हैं उन्हें भी अपने करीब में जो स्लॉटर हाउस होता है वो पसंद नहीं है। दूसरी बात यह है, जिस लोगों को रेगुलर जॉब मिलता है उनको कत्ल खाने में काम करना नहीं है। तो ये बातों से जानकर उनके विरुद्ध बहुत सारी चीज़ें की। ये अमेरिका ने बहुत हेल्प की, हमारे जैन लोगों ने तो की ही, फिर और हिंदू लोगों को भी बुलाए थे तो वो भी आए थे। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि हमें रिलीजन इसमें ले आना ज़रूरी नहीं है। एक्चुअली इट इज़ ऑपोजिट। अगर हम रिलीजन ले आएंगे, इस देश में रिलीजन बड़ा इट्स अ बिजनेस है। तो इस सब चीज़ों से ख्याल करना कि रिलीजन में बात की तो बहुत सारे विरोध हो सकते हैं।
तो हमने बिल्कुल जैन रिलीजन की और अहिंसा की बात नहीं की। हमने बात किया कि तो एनवायरनमेंट के लिए बात की, उसमें एयर, वाटर एक्सेट्रा का बहुत ही पोल्यूशन होता है। दूसरी बात ये कि हेल्थ के लिए मीट में क्या क्या नेगेटिव, वो भी बात की। तीसरी बात ये कि इस कितना ट्रैफिक होना होगा, जितने ट्रक आएंगे वो ट्रक सब को लेकर आते हैं ये गायों को, उसको ले आना और एक बाजू से ले आते हैं, दूसरी बाजू से मीट बनाकर निकाल देते हैं। फिर भी इतना पानी चाहिए, उसको साफ करने के लिए मशीन चाहिए, आवाज़ भी बहुत आती है। तो उन्होंने क्या किया कि ये प्लांट ऐसा बनाया था कि जिसको बंद कर सकते हैं। तो ट्रक आएगा तो सारा का सारा ट्रक अंदर ले जाते हैं, दरवाजे बंद कर देते हैं, तो न आपको बदबू आएगी, न आपको आवाज़ सुनाएगी। सो यही कहते थे कि ये प्लांट तो इतना अच्छा है, मॉडर्न है, एक्सेट्रा। दूसरी बात ये थी, हम प्राणियों को कितना परेशान करते हैं ऐसा बताते थे। तो उन्होंने उसका भी बड़ा अच्छा ये किया था कि मॉडर्न प्लांट के अंदर वो लोग स्टन गन यूज़ करते हैं। इतनी बड़ी गाय होती है, सिर्फ एक ही सेकंड के अंदर उसे सर के अंदर लगा देते हैं तो वो बिल्कुल बेहोश हो जाती है, कुछ सफ़र भी नहीं करना पड़ता। तो हमें ये ठीक नहीं लगता, लेकिन वो कहते हैं इतना ह्यूमेन है कि प्राणी को कोई भी परेशानी नहीं होती है। तो इस बातों को बताने के लिए हमें कुछ और भी स्टडी करना पड़ता था। तो ये सब किया और जितने 2.5 साल हो गए, हमने जैन ग्रुप में से बहुत सारे लोगों के पास, सिर्फ मिल्वॉकी में भी नहीं लेकिन मिनेसोटा, शिकागो और बड़े शहर के अंदर और अपनी जैना के पास से मदद ली और उन्होंने हमें पैसे की सुविधा कर दी। तो उस सब के साथ हमने ये कोर्ट में केस किया। वो उन्होंने ऐसा सोचा था 6 महीने के अंदर ये कंपनी बड़ी बना देंगे, दिखाएंगे इन्वेस्टर्स को कितने पैसे बन सकते हैं और बेच देंगे। 2.5 साल हो चुके, कुछ हुआ नहीं, तो वो बड़े परेशान हो गए। हमने उनको, प्रेसिडेंट को भी लेटर लिखा था। ये कंपनी इतनी बड़ी है कि उन्होंने कभी स्लॉटर हाउस में, मीट पैकिंग कंपनी में इन्वेस्ट ही नहीं किया था। जब हमारी बात सुनी तो उनको भी लगा कि ये इन्वेस्टमेंट अच्छा नहीं है और ये पैसे तो बनाते नहीं है और ज़्यादा पैसे उसमें डालना पड़ेगा। तो ये हमारे फेवर में था। इसके बाद ये हुआ कि ये अनाउंसमेंट हुआ तो वेंचर कैपिटलिस्ट ने डिसाइड किया हमें पैसे नहीं डालने हैं तो अभी से हम बंद कर देंगे। वो अगर पैसे आना बंद हो गया तो ये प्लांट तो हो नहीं सकता। तो ये बात हुई और ये भी बड़ा न्यूज़, टीवी वाले आए थे, न्यूज़पेपर वाले आए थे, बहुत सारे लोग आए, उन्होंने अनाउंसमेंट सुनाई। इतना ही नहीं, लेकिन वेंचर कैपिटलिस्ट ने तो ये भी कह दिया इधर भी नहीं, हम कभी भी स्लॉटर हाउस में पैसे इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो ये बात अच्छी हुई। लेकिन मेयर जो पॉलिटिशियन था वो ऐसा आसानी से हार कबूल नहीं करेगा। तो उसने क्या किया, उसी दिन उसने अपने अर्जेंट मीटिंग बुलाई और सबके पास से वोट ले लिया कि ये स्लॉटर हाउसेस अप्रूव हो चुका है। तो अमेरिका में सिर्फ 4 कंपनी है, वो हज़ारों की 22,000 गायों को दिन पर मारते हैं। उतनी बड़ी कंपनी है, बड़े पैसे भी बहुत है उनके पास, पॉलिटिकल पावर भी बहुत है। तो ये सब होने से उसका कहना ये था कि ये वेंचर कैपिटलिस्ट ने ले लिया तो हम दूसरी कंपनी को यहाँ लगाएंगे। तो उसने हार कबूल नहीं करते थे, तो हमें उसका भी विरोध करना था। अमेरिका में सबसे ज़्यादा इंडिविजुअल, हर घर का, हर फैमिली का इन्वेस्टमेंट होता है वो घर में होता है।
majority of the people ये स्लॉटर हाउस के नज़दीक में रहने की पसंदगी नहीं करते। तो हमने अपने खर्चे से मार्केटिंग रिसर्च कंपनी को हायर किया। उन्होंने स्टडी किया, अगर आपका घर 1 माइल रेडियस में हो स्लॉटर हाउस के करीब में और दूसरा 2 माइल, 5 माइल, 15 माइल, तो कितनी वैल्यू इसकी कम होती है। ये बड़ा इन्वेस्टमेंट है। तो ये हमने $30,000 दिए उनको और ये स्टडी करवाया और ये स्टडी को पब्लिश कर में घर घर में हमने बांटे। तो इसमें से बहुत सारे लोग बहुत ही परेशान हो चुके कि अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है, उसमें हमें हरकत होगी। तो ये सबसे करने से फिर कोर्ट में केस तो चलता ही, अभी भी उसका ये बंद नहीं हुआ है। उसमें इलेक्शन आ चुका, तो हम लोगों डोर डोर जाके सभी को ब्रोशर दिया, उनको बताया कि क्या होगा आपके घर का प्राइस। तो मेयर को आउटवोटेड, वो भी ऐसे आदमी को चुना जो स्लॉटर हाउस के विरोधी था रहेगा। तो अभी क्या होगा और हम क्या कर सकते हैं, ये 4 कंपनी जो है तो उनका हमें स्ट्रैटेजी करनी पड़ेगी। अगर समय होगा तो मैं दूसरी वीडियो में आपको ये बता दूंगा। थैंक यू।